इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आप जैसी बीवी से नवाजा है हमको। फातिमा, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी कहिए। जब हम 4 साल के थे ना फातिमा, तो हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हो गया था। अम्मी ने ही हमको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि हम कंपनी में सीए हैं, अच्छी खासी तनख्वाह भी पाते हैं। लेकिन अम्मी के जब आराम करने का वक्त हुआ तो अल्लाह ने अम्मी को अपने पास बुला लिया। हमने बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीबी देखी है फातिमा, बहुत तकलीफ उठाई है। बस आपसे एक शर्त रखना चाहते हैं कि आप हमसे कभी हमारी तनख्वाह में से 25,000 का हिसाब कभी नहीं लेंगे, कि हमने वो 25,000 कहाँ खर्च किए, क्यों खर्च किए, किसको दिए, ये आप हमसे कभी सवाल नहीं करेंगी। बाकी के पैसे आप जैसा चाहें वैसे खर्च करें, हम कभी नहीं पूछेंगे, हम कभी नहीं सवाल करेंगे कि आपने कहाँ खर्च किए, क्यों खर्च किए। बस अल्लाह के वास्ते हमसे कभी ये सवाल नहीं पूछना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी शर्त मंजूर होगी। आप मेरे मजाजी खुदा हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ पूरी जिंदगी में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। कुरान में खुदा ने फरमाया है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, यानी एक दूसरे के राजदार हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, खाना पीना टाइम से कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अब हमें क्या जरूरत है ख्याल रखने की, आप जो आ गए हैं हमारी जिंदगी में, और अब तो हम आजाद परिंदे हैं। आजाद परिंदे भी शाम होते ही घोंसले में वापस आते, ये मत भूल जाइएगा। अब ये परिंदे को बाहर जाने देंगे तब तो घोंसले में वापस आएगा ना। चलिए। चलो, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे सलमा, तू कब आई दुबई से? ससुराल जाके तो हमें भूल ही गई है ना। मैं भूल गई या तू भूल गई? बैठो। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। कॉल तो मैंने तुझे इसलिए नहीं किया कि तू अपने ससुराल में बिजी होगी। ओह, या तुम बिजी हो?
बहुत बढ़िया घर है, वाह। अच्छा तू ये बता, तेरा शौहर नहीं दिख रहा, कहाँ है? हाँ, वो आज महीने की पहली तारीख है ना, वो हर महीने की पहली तारीख को देर से आते हैं। 1 तारीख को लेट आते हैं, क्यों? वो क्या है कि शादी की पहली रात को ही खालिद ने मुझे बता दिया था कि वो हर महीने की 1 तारीख को लेट आएंगे, इसलिए। 1 तारीख को लेट आते हैं और तुमने पूछा भी नहीं? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और चक्कर चल रहा है? अरे वो सीए हैं, सो काम होते होंगे उन्हें, फिर मैं क्यों पूछूं? तू बीबी है उसके, इतना पूछने का हक तो है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, घर आने का क्या टाइम है, सुबह जाने का क्या टाइम है। मैं तो पूरा ख्याल रखती हूँ अपने शौहर का। नहीं देख, मेरी बात सुन, वो मेरे मामू का लड़का है ना, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अरे वो तो जब बच्चा पैदा हुआ ना, तब हमें पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तू भी दूसरी ना हो? नहीं नहीं, मेरे खालिद ऐसे नहीं हैं। देख, हर औरत को ऐसा ही लगता है कि मेरा मर्द बहुत प्यार करता है, लेकिन एक बात मत भूलना, तेरी शादी को 5 साल हो गए और अभी तक औलाद नहीं हुई। मर्द कितना भी नाटक कर ले कि वो औरत से बहुत प्यार करता है, लेकिन औलाद की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। समझ रही है ना तू क्या कह रही हूं? कैसे हो फातिमा? उफ, बड़ी जोर की भूख लगी है यार। खालिद, हाँ? हर महीने की पहली तारीख को आप लेट क्यों आते हैं? बेगम साहिबा, आपका हस्बैंड कंपनी का सीए है और काफी सारे अकाउंट सेटल करने होते हैं आखिरी तारीख में, समझे आप, इसलिए देर हो जाती है। मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। बैग में सब सामान रख दिया ना? फातिमा, मुझे आने में लेट होगा, आप खाना खा के सो जाना, ठीक है? रखता हूँ फोन, बाय।
खालिद, हाँ बोलो। कल रात को आप बहुत देर से आए थे, कहाँ गए थे? एक कंपनी के स्टाफ के बच्चे का अकीका था, कल इसलिए देर हो गई। मैं देख रहा हूं कि आजकल आप बहुत हमें शक की निगाहों से देखने लगी हैं। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। खालिद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह और रसूल के बाद सिर्फ तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि हमारे बीच में कोई तीसरा आए। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए मुझसे। देखिए खालिद, मैं आपकी शरीके जिंदगी हूँ, आखिर मुझसे किस बात का पर्दा है? मुझे साफ साफ बताइए कि हर महीने की पहली तारीख को 25,000 रुपये आप किसे देते हैं? और आखिर उसी दिन आप रात को घर देर से क्यों आते हैं? खालिद, हर औरत, हर वो औरत जो अपने शोहर को औलाद नहीं दे सकती, हर वक्त चिकनी मिट्टी पर खड़ी है। मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूं। खालिद, खुदा के वास्ते मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए और मेरे शक को दूर कर दीजिए। देखो फातिमा, आपसे शादी की पहली रात ही मैंने ये शर्त रखी थी कि आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगी, और आपने इकरार भी किया था। फिर ये सवाल क्यों आखिर? हाँ, इकरार किया था, लेकिन मैं अब अपने अंदर की औरत से परेशान हूँ। खालिद, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। खुदा के वास्ते मुझे मेरे सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, ये राज सिर्फ राज ही रहेगा। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आपको जो सोचना है सोचिए, समझिए आप। खालिद, जा रहे हैं हम ऑफिस। खालिद, सुनो खालिद, ये खबर आपको बहुत अफसोस के साथ बताई जाती है कि सरदार भगत सिंह पुल अचानक गिर गया और इस हादसे में बहुत सारी गाड़ियां और लोग दब गए और दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दबे हुए लोगों में से किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। खालिद, 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 तुम कहाँ हो? ठीक तो हो तुम? नहीं, खालिद,
खालिद भाई फरिश्ता शिफत इंसान थे। भले ही उन्होंने सरदार भगत सिंह का पुल ना पार किया हो, लेकिन पुलसरात का रास्ता वो जरूर पार करेंगे। हाँ बहन, वो जरूर पार करेंगे। 8 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे सास ससुर और रिश्तेदारों ने किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। खालिद भाई एक फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए। अगर मेरा सगा भाई भी होता ना तो वो इतना नहीं करता। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। खालिद भाई हर महीने 1 तारीख को पूरे 8 साल से बड़ी फिक्र के साथ वो हमारे घर आते और मेरे बच्चों के सर पर बड़े प्यार से हाथ रखते और मेरे हाथ में 25,000 रुपए देते। ये मैंने क्या कर दिया खालिद? खालिद, खालिद मुझे माफ कर दो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये सब मेरी वजह की से हुआ मर्जी है। नहीं बहन नहीं, मुझे माफ करना खालिद। खालिद, चुप हो जाओ बहन।